नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 लाइव। मैं आपके साथ कल्पना पांडे। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर हर सवाल का संसद में दूंगा जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि आप जानते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार की ओर से नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर संसद में चर्चा कराने पर सहमति जताई है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि विपक्ष की मांग से पहले ही संसद के मौजूदा सत्र के दौरान पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा हुई थी। फिर भी उस समय सदन में विपक्ष के किसी भी सदस्य ने नीट परीक्षा के बारे में कोई राय नहीं रखी थी। इसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करने के लिए तैयार है। शाह ने आगे कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विपक्ष से बातचीत करें और आपसी सहमति के आधार पर आज से ही चर्चा के लिए उतना समय चाहे दिनों में हो या घंटों में तय करें जितना आप उचित समझें। मैं इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने के लिए तय समय पर सदन में मौजूद रहूंगा और विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि वो उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और बुधवार दोपहर 3 बजे से गुरुवार दोपहर 3 बजे तक सदन में मौजूद रहेंगे। शाह ने कहा कि सबसे पहले लापता भाग गए जैसी बातें भारत के सार्वजनिक और संसदीय जीवन में आजकल ज्यादा सुनने को मिल रही हैं। जब से सत्र शुरू हुआ है मैं नियमित रूप से संसद आ रहा हूं। मैं अपने चैम्बर में बैठता हूं, लेकिन चूंकि विपक्ष संसद को दोनों सदनों में से किसी में भी काम नहीं करने दे रहा है तो कोई क्या करे। अमित शाह ने आगे कहा कि जहां तक चर्चा की बात है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि सरकार नीट विरोध प्रदर्शनों पर पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। हमने कहा था कि समय तय किया जाए और विपक्ष तैयार रहे। अब जनता को तय करने दें कि कौन भाग रहा है। उन्हें आज दोपहर 3 बजे तक स्पीकर को एक पत्र सौंपने दें। हम आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। मैं सदन में बैठूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा और हर बात का जवाब दूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज 24 लाइव को। धन्यवाद।